नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा पुस्तकालय समिति की टीम पहुंची गिरिडीह। डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में परिसदन भवन में की गई समीक्षात्मक बैठक। कई योजनाओं के संचालन की धीमी गति पर जताई गई नाराजगी। जल्द से जल्द योजनाओं को पूर्ण करने का दिया गया निर्देश। गांव के पथलडीहा में बिजली काटे जाने से सप्ताह भर से अंधेरे में है ग्रामीण। विभाग के प्रति जताया आक्रोश। जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग। भाकपा माले की ओर से की गई प्रेस वार्ता। किसान आंदोलन का किया गया समर्थन। लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन करने का किया गया ऐलान। और भाजपा की ओर से योगीटांड पंचायत भवन में मध्य मंडल के कार्यकर्ताओं का शुरू कराया गया प्रशिक्षण। बताए गए सांगठनिक गुर। 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाएगा भाजपा के सिलेबस का पाठ। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा पुस्तकालय समिति की टीम शुक्रवार शाम गिरिडीह पहुंची और नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान टीम ने समिति के सभापति के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट तलब किया। साथ ही उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। विधानसभा पुस्तकालय समिति की टीम शुक्रवार की शाम गिरिडीह पहुंची और नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मौके पर कई कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। समिति के सभापति डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट तलब किया। मौके पर अधिकारियों की क्लास भी ली गई। बैठक के दौरान जिले में संचालित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लेने का निर्देश भी दिया गया। मौके पर समिति की सदस्य सहझरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान डीडीसी शशिभूषण मेहरा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। देखिए, पुस्तकालय विकास समिति जो हम लोग 5 दिवसीय दौरे पर हैं और बोकारो धनबाद के बाद आज गिरिडीह आए हैं। मेन उद्देश्य ये है कि जिले में जो लाइब्रेरी है कि नहीं है, अगर है तो किस व्यवस्था में है, रनिंग है कि नहीं है, फंक्शनिंग है कि नहीं है। और सभी विभागों का हम लोगों ने उनसे आवेदन मांगा कि क्या क्या आप लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हम लोगों ने लिया। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अभी यहाँ पर जो हमारा लाइब्रेरी है, गिरिडीह में सबसे अच्छा लाइब्रेरी सुनने में आया है। उसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, साइट पर देखेंगे। और मेन मोटो यही है कि लाइब्रेरी बढ़िया से काम करे, फंक्शनिंग हो, हमारे बच्चे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, वहाँ तरह तरह की किताबें हो, वहाँ वाईफाई की व्यवस्था हो और भी हाइजीनिक हो, आसपास दुकानें नहीं हो। तो सबको हमने बुलाया था और निर्देश दिया कि यहाँ पर अच्छा लाइब्रेरी हो और उसको अगर है तो उसको कैसे हम और अच्छा करें, इस पर हम लोगों ने बात किया। लड़के लोग भी बहुत सारे एक बार आवाज़ उठाए थे कि न शौचालय की व्यवस्था है, न साफ सुथरा। डीसी साहब को एक बार लोग ज्ञापन भी दिए, उस पर भी कुछ कर रही है। देखिए, इरफान अंसारी पुस्तकालय विकास समिति का चेयरमैन है। देखने और सुनने में तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन अब पूरे राज्य में लोग जान रहे हैं कि पुस्तकालय समिति भी है, तो निश्चित तौर पर जो जवाबदेही मुझे मिला है मैं अच्छा करूँगा। और जो लड़की लोगों की जो दिक्कतें आ रही है, हम मिल रहे हैं सबसे, हम आए हैं, आज मैं रुकूंगा यहाँ और एक एक करके मैं समस्याओं को सुनूंगा और उनका समाधान भी करूंगा। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि जामताड़ा में, जो जामताड़ा साइबर क्रिमिनल के नाम से जाना जाता था, साइबर क्राइम से जाना जाता था जामताड़ा में, वहाँ पर अभी हमने लगभग 70 लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव है। 40 मेरा बन के तैयार है और बन के नहीं, फंक्शनिंग भी हो गया है, काम भी कर रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो गिरिडीह में भी हम लोग हर पंचायतों में लाइब्रेरी खोलें
इस संबंध में डीसी से भी मेरी अभी डीडीसी से मेरी वार्ता हुई है। डीओ को हम लोग निर्देश दिए हैं और फंड जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। फंड की कमी नहीं है यहाँ। वो डिटेन हो गया था, बहुत हो गया और अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार पर कोई आज आएगा इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये बात सही है कि आज भी भ्रष्ट अफसर हैं यहाँ, केवल गिरिडीह में नहीं है, हर जिलों में है। हम लोग वार्ता किए, सीएम साहब से हम लोगों ने बात किया है। और सुनिए, वीडियो सीओ ही नहीं, डीसी एसपी भी भ्रष्ट है, ये भी सुन लीजिए आप लोग। जिन जिलों में शिकायत मिल रही है उस पर कार्रवाई होगा। मतलब सरकार बदला लेकिन सिस्टम वही, समय लगता है, सिस्टम चेंज होने में समय लगता है। कोविड आ गया, 9 महीना हम लोग कहाँ चेंज कर पाए किसी को, जो था उसी से काम लिए। अब बातें ठीक हो रही है, लेकिन इतना मैं कह के जा रहा हूँ, कोई पदाधिकारी अगर किसी भी कार्यकर्ता का बात नहीं सुनेगा, वो पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा। आज विशेष करके क्योंकि पुस्तकालय विकास समिति के संदर्भ में हम लोग आए थे, इसलिए मैंने विशेष करके जो भी प्रश्न किए वो यहाँ की जो डीईओ हैं उनसे किए, और जिस प्रकार की जानकारी मुझे उपलब्ध कराई गई, जो प्रश्न हमारी समिति के द्वारा दिए गए थे जिनका उत्तर हमें चाहिए था वो सही नहीं थे उस पर, और पुस्तकालय की परिस्थिति और इन जनरल जो शिक्षा विभाग की चल रही है यहाँ पे उस पर उनसे प्रश्न किए। जवाब संतोषजनक था? नहीं, बिल्कुल संतोषजनक। आगे इसमें क्या फर्दर कार्रवाई क्या होगी? फिलहाल उन्होंने आज का समय मांगा है कि जो उत्तर अभी समिति की तरफ से उनसे प्रश्न किए गए थे उसके लिए उन्होंने समय मांगा है। कल वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे जो विशेषकर पुस्तकालय से संबंधित है। और ब्लॉक लेवल पे हमने जो है उन्हें कहा है कि आप बेहतर प्रस्ताव भेजिए, जो पैसा आता है आपके पास पुस्तकालय विकास के लिए आप उसे लौटा देते हैं। और अभी आप लोगों ने जानकारी दी है, अगर ये जानकारी हमारे पास पहले होती तो यहाँ पर हम और घेर सकते थे डीईओ और डीएसओ को, स्कूल बिल्डिंग। हाँ, तो उन्होंने जो समय मांगा है वो समय हमने उन्हें दिया है फिलहाल के लिए उत्तर देने के लिए, और उसके बाद ही अग्रेतर कार्रवाई जो है उनके उत्तर देने के बाद ही। जिला अधिवक्ता संघ भवन में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत अधिवक्ता स्वर्गीय राखी सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके निधन से अधिवक्ता संघ परिवार में शोक की लहर है। जिला अधिवक्ता संघ भवन में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत अधिवक्ता स्वर्गीय राखी सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि पिछले दिनों रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अधिवक्ता राखी सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि अधिवक्ता कृष्णदेव सिंह की पत्नी राखी सिंह एक तेज तर्रार और उभरती हुई अधिवक्ता थी। उनके निधन से अधिवक्ता संघ परिवार में शोक की लहर है। यहाँ इस शोक सभा में अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, अधिवक्ता कृष्णदेव सिंह, शमसूल होदा, मिर्जा मुमताज अली समेत कई अधिवक्ता गण उपस्थित थे। उसके बाद कहा देखिए वकील साहब, अब उनको हार्ट अटैक होने वाला 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा बचे नहीं, थोड़ा नजदीक कर लीजिए, 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा बच नहीं सकते। हम कहा इसे अब रेफर कीजिए, बोकारो रेफर किया गया। तुरंत वहाँ से चले और 3 घंटे में बोकारो पहुँच गए। वो हमारे शनिवार में है बोकारो एजीएम है और उनको फोन किया, तुरंत बोकारो में उसका इलाज होने लगा। 4-5 घंटे का इलाज चला, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ पे था नहीं, इसलिए कहा गया कि इसे रांची ले जाइए। रांची ले गए और सुना कि डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ घनश्याम है, उनको दिखाया, पहले दिन से भर्ती किए। आज राखी देवी जो हमारी बार की मेंबर थी, पिछले 25 जनवरी को उनका रांची में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 2018 में वो हम लोगों के बार में जब इन्वॉल्व हुई थी और किडनी की बीमारी से अचानक उनका निधन हो गया। वो हमारे सीनियर कृष्णदेव सिंह की पत्नी थी। निधन से बार बड़ी क्षति हुई है, कम उम्र और कम समय में वो यहाँ से हम लोगों को छोड़ करके चली गई। ईश्वर से हमारी आराधना है कि उस मृत आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, शांति दे। कृष्णदेव सिंह उनकी पत्नी
चली गई, उनको भी नुकसान पहुंचा। पल्स पोलियो अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन व अन्य संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताया गया कि यह जागरूकता वाहन पूरे नगर क्षेत्र में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का प्रचार प्रसार करेगा और लोगों के बीच जागरूकता का संदेश देगा। सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन व अन्य संबंधित पदाधिकारी के द्वारा पल्स पोलियो अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन पूरे नगर क्षेत्र में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का प्रचार प्रसार करेगा, साथ ही आमजनों के बीच जागरूकता का संदेश देगा। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि पल्स पोलियो के कार्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा तथा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बूथ पर ही पल्स पोलियो का टीका लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन ने बताया कि पहले दिन 31 जनवरी को बूथ पर और 1 एवं 2 फरवरी को डोर टू डोर अभियान चलाकर बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा। बताया कि अभियान को सफल बनाने को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जा रहा है तथा सभी बूथों पर हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा सके। उक्त कार्यक्रम में डीपीएम व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाए और इस जीती हुई लड़ाई को नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों को कायम रखने की दुनिया सिर्फ पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल गया। खतरा है बरकरार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाए और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया का खतरा पूर्ण रूप से टल रहा है। खतरा है बरकरार। तारीख को है जिसके तहत करीबन 5 लाख 0 से लेकर 5 साल के बच्चे को पोलियो का बूंद पिलाया जाएगा। पहला दिन बूथ रहेगा तो 2100 करीबन बूथ बना है, ट्रांजिट टीम है और इसमें कर्मचारी लगे होंगे करीब 4000 4500 से ऊपर। और 1 और 2 तारीख को हाउस टू हाउस होगा। पिछले बार हम लोग का बूथ कवरेज 71% था, इस बार हम उम्मीद करते हैं जो 80% से ज़्यादा बूथ कवरेज होगा। ये पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन भी चल रहा है। इसके साथ साथ कोविड का खोज RT-PCR और टूनेट के द्वारा वो भी हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग का फरवरी में और मार्च में मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम भी चलेगा। इस तरह सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम एक साथ चलाने का बात चल रहा है। सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 का प्रथम चरण का टीकाकरण का कार्य शुक्रवार से शुरू किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर सभी प्रखंडों के CSC में सारी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कराया गया ताकि सभी लाभुकों को सुनियोजित तरीके से टीकाकरण का कार्य किया जाए। सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 के प्रथम चरण का टीकाकरण कार्य शुक्रवार से शुरू किया गया। इसके लिए वैक्सीन और सिरिंज सभी प्रखंडों में पहुंचा दी गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सभी प्रखंडों के CSC में सारी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कराया गया ताकि सभी लाभुकों को सुनियोजित तरीके से टीकाकरण का कार्य किया जाए। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण कार्य के दौरान पूरी तरह सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है। एक टीकाकरण स्थल पर एक दिन में 100 लाभुकों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण किए जाने वाले लाभुक को एक दिन पहले ही SMS एवं फोन के माध्यम से निर्धारित समय और तिथि से अवगत करा दिया जाएगा ताकि लाभुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। टीकाकरण कार्य के सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। हम लोग आज
14 जगह पर वैक्सीनेशन स्टार्ट किए हैं। शुरू में 16 तारीख को 2 जगह कर रहे थे, कल्याणी और गांडे। फिर 18 तारीख से हम लोग और 2 जगह बढ़ाए थे, ये बिडनी और बगोदर। फिर आज से हम लोग टोटल 14 जगह पर वैक्सीनेशन स्टार्ट किए, क्योंकि 10 तारीख तक ये वैक्सीनेशन का जो हेल्थ वर्कर का है इसको कंप्लीट करना है। और संभवतः पल्स पोलियो के बाद और 2 जगह पर हम लोग कार्य को और कराएंगे, यानी 16 साइट में हमारा काम शुरू है। भाकपा माले की ओर से होटल निखर में एक प्रेस वार्ता की गई और किसान आंदोलन के समर्थन समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई की मांग भी की गई। भाकपा माले की ओर से बरगंडा रोड के होटल निखर में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान किसान आंदोलन का समर्थन समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, वरिष्ठ नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में कहा गया कि मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन को एक साजिश के तहत कुचलने और बदनाम करने का काम किया है। भाजपा सरकार ने किसानों के मनोबल को तोड़ने के लिए कुचक्र रचकर इनके आंदोलन को समाप्त कराने की कोशिश की है, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। प्रेस वार्ता में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के रिहाई की मांग की गई। कहा गया कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्ग के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लालू यादव बीमार हैं, उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन द्वारा गरीबों के रोजगार पर हमले के खिलाफ भी बयानबाजी की गई। कहा गया कि बालू, ढिबरा आदि को लेकर प्रशासन बेवजह गरीबों को तंग करती है। भाकपा माले इस चीज की भी मुखालफत करती है और प्रशासन से इसे व्यवस्थित करने की मांग करती है। सबसे पहले तो है कि मोदी सरकार ने जो किसानों के आंदोलन को बदनाम और कुचलने के जो यूएपीए के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है, ये देश के किसानों के साथ, लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ लोगों की आज़ादी को दबाने की ये साजिश है और एक कहीं न कहीं आपातकाल के से भी ज़्यादा खराब स्थिति की दौर चल रहा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार किसानों के तीनों कृषि बिल को रद्द करे, क्योंकि जो कानून किसान ने मांग नहीं किया वो किन के इशारे पर एक कानून लाए। यदि ये कानून आता है तो एमएसपी और पीडीएफ दोनों समाप्त हो जाएगा और इससे देश के 86% लोग जो आज पीडीएफ और एमएसपी से लाभान्वित हो रहे हैं उनको सीधा पूंजीपतियों को लाभ देने की ये साजिश है। अच्छा, लालू यादव को लेकर आप लोग, दूसरा बात है कि लालू यादव जी आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। आप जानते हैं उनका 25% से कम किडनी काम कर रहा है। इस आधार पर उनको जमानत मिलना चाहिए। और लालू यादव सामाजिक न्याय, गरीब कमजोर तबकों के एक आवाज़ थे और इसलिए इस व्यक्ति को मानवीय आधार पर जो हमारा कानून भी करता है उन पर न्यायालय मतलब जो है सो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इस पर विचार करें। पूरे देश या पूरे राज्य की जनता की ये मांग है और लालू यादव की यदि रिहाई नहीं होती है तो हम लोग 10 फरवरी अगला संडे जो होगा, हम लोग लालू यादव रिहाई न्याय मंच के तहत हम लोग जो है सो आम लोगों को जो है सो इस पर एक अभियान शुरू करेंगे। भाजपा के संगठन विस्तार का कार्य पूर्ण होने के बाद पार्टी द्वारा योगीटाड़ पंचायत भवन में गिरिडीह मध्य मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को सांगठनिक गुर, भाजपा के इतिहास, कार्य पद्धति आदि को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगीटाड़ पंचायत भवन में गिरिडीह मध्य मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सांगठनिक गुर बताए गए। दरअसल हाल के दिनों में भाजपा जिला कमेटी के गठन के बाद सभी मंडलों का पुनर्गठन हुआ है। संगठन विस्तार का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार सभी मंडलों एवं जिला कमेटी के नव मनोनीत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंडलवार प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 29 और 30 जनवरी को योगीटाड़ पंचायत भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया। गिरिडीह मध्य के मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा की अध्यक्षता, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी व गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान पहले दिन विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
मौके पर भाजपा के इतिहास और विकास से लेकर कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में इनकी भूमिका का प्रशिक्षण इन्हें दिया गया। यहाँ मुख्य रूप से नगर निगम के उप महापौर सह पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रमंडलीय सोशल मीडिया प्रभारी विवेक विकास, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू खान, देवराज, राजेश जायसवाल, ओम प्रकाश मंडल, मनोज संघई, रंजन सिन्हा, राजेश गुप्ता, सरयू मंडल समेत दर्जनों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुरूप आज गिरिडीह जिले में भी हर मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है और उस निमित्त आज गिरिडीह विधानसभा के तहत मध्य भाग का प्रशिक्षण शिविर जो कि कहाँ में रखा गया। इन प्रशिक्षण शिविरों में 9 बिंदुओं पे अभिभाषण होना है नेताओं का, जानकार लोगों का, और इससे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही योद्धा इन चीज़ों से अवगत होकर तो गाँव, कस्बों और जनता के बीच में इन चीज़ों को ले जाने का काम करेंगे। प्रशिक्षण अपने आप में बहुत ही लाभप्रद होता है, उससे ज्ञान को प्राप्ति होती है और हमारी पार्टी क्या कुछ कर रही है, हमारे पार्टी में किस तरह की सोच है, देश को कैसे परम वैभव पे ले जाना है, इन बातों के विषयों को लेकर के आज हमारे कार्यकर्ता अवगत होते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना परिश्रम पूरे भारत में कराने का काम करें। उसके लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं। चुनावी काल हो या चुनाव के बाद हो, हम इन विषयों को लेकर के हमेशा आगे बढ़ेगा। गिरिडीह जिला के गिरिडीह मध्य भाग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें पार्टी के तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारियाँ दी जा रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सभी विषय को जानते हैं, फिर भी एक तरह से कहिए कि केवल स्मरण कराया जा रहा है ताकि पार्टी का सारा सिद्धांत, विचार, व्यवहार, विकास योजनाएं, एक एक पहलू हमारे पार्टी के हर एक साथी जाने और जान करके भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने में अपना कठिन मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके। गिरिडीह मध्य भाग मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज यहाँ शुरू हुआ है और इस मंडल के तमाम कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आए हैं और हमारे पार्टी के जो प्रशिक्षक हमारे नेता हैं उनको आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ प्रशिक्षित होकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो जनता के हित में क्या काम कर रही है, वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जनता को बताने का काम करेंगे और प्रशिक्षित होकर के आगे जो भी झारखंड में जो सरकार चल रही है, जो जन विरोधी सरकार है, इसको इसकी कमियों को उजागर करने का भी काम करेंगे और अपनी सरकार में जो काम हुआ है उसको बताने का काम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संगठन के नए कार्यकर्ताओं को एबीवीपी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कॉलेज के शैक्षणिक समस्या समेत छात्र से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की एक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कॉलेज इकाई के नए कार्यकर्ताओं को विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कॉलेज की शैक्षणिक समस्या का समाधान कर कॉलेज परिसर में बेहतर वातावरण निर्माण पर चर्चा की गई। मौके पर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। बैठक में अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को संघ के कार्यकर्ता बलराज मधोक की अगुवाई में की गई थी।
मुंबई के प्रोफेसर यशवंत केलकर इसके मुख्य कार्यवाहक बने। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञान, शील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक शर्मा ने बताया कि संगठन छात्रों से प्रारंभ हो, छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। मौके पर अभाविप के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी, अभिषेक शर्मा, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, कॉलेज उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, सचिन शर्मा, नए कार्यकर्ताओं में उदय कुमार, विवेक वर्मा, राहुल राणा, सौरभ प्रजापति, आशीष कुमार, गौरव विश्वकर्मा, सौरभ सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के ड्राइवरों और सुपरवाइजर में हुई झड़प के बाद कंपनी ने बीती रात अपना प्लांट बंद कर दिया और अनिश्चितकालीन अवधि के लिए लॉकडाउन का पोस्टर चिपका दिया। इस तरह के नोटिस के बाद अब शहर में सफाई का काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। नगर निगम की सफाई एजेंसी आकांक्षा मैनेजमेंट ने अपना प्लांट बंद कर दिया, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। असल में कल एजेंसी के ड्राइवर और सुपरवाइजर में हुई झड़प को लेकर 28 जनवरी की रात से एजेंसी ने अपने बस पड़ाव के पीछे झगरी स्थित प्लांट के बाहर ताला बंद कर अनिश्चितकालीन अवधि के लिए लॉकडाउन का पोस्टर चिपका दिया, जिसके बाद आज आकांक्षा के सभी कर्मी और ड्राइवर समय के अनुसार काम करने पहुंचे तो वहां गेट पर ताला बंद और नोटिस चिपका हुआ पाया। दरअसल कल किसी बात को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर व ड्राइवर के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके बाद आकांक्षा के कर्मियों ने इस मामले की शिकायत थाने और नगर निगम में की थी। इस बाबत कर्मियों ने बताया कि आज जब काम करने के लिए सभी कर्मी पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था और नोटिस चिपका हुआ था। उपस्थित लोगों ने कहा कि हम लोग सफाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी ने लॉकडाउन का नोटिस जारी किया है। इस तरह के नोटिस के बाद अब शहर में सफाई काम बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। परेशानी है सर, कल सेकंड टाइम को हमारे जितने दोस्त भाई लोग हैं वो गए उनसे बात करने के लिए, जो अफसर यहाँ हैं अभी नए आए हुए हैं, तो उन लोग से बात के दरमियान में उन लोग कुछ मिसबिहेव किए इन लोग के साथ, जिसके कारण बहुत सारा बात बढ़ गया। उसमें हाथापाई भी हुआ है, जिसमें हमारा एक लेबर 2 ड्राइवर घायल भी हुए थे, उसमें थोड़ा थोड़ा चोट भी आया हुआ है। उन लोग का पीएफ का पैसा देने का 31 जनवरी को टाइम था। उन लोग जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया गया है ताकि उसको पीएफ का पैसा ना देना हो, और अदरवाइज जो भी उसके साथ था तो इस हफ्ते में पूरा सॉर्ट आउट करने का बात हुआ था, जिसके कारण इस मैटर को पैदा करके अब कोई भी मैटर को लॉकडाउन कर दिया कि कोई काम नहीं होगा, जिसके कारण जितने भी नए लोग आए हुए हैं वो यहाँ का जितने भी है किसी के साथ ना अच्छे से बात करते हैं, ना अच्छे से बोलते हैं, ना अच्छे से मतलब कोई उसका टच है ही नहीं। आज क्या है यहाँ पर बोलता है, हम लोग काम करने वाला बोलते हैं, जाति पाति बोलता है, चमार लोग बोलता है कि ऐसा काम करता है, तो ऐसा ऐसा लेबर हम लोग नहीं रखेंगे, ऐसा बोलता है। बाहर से आगे दादागिरी का रंगदारी करता है, ऐसा हम लोग चलने नहीं देंगे हम अपना गिरिडीह में। परेशानी हम लोग के साथ यह है कि पहले आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पर एक नया सुपरवाइजर आए थे, जो हमारे नाइट में कुछ लेबर ड्राइवर जो नाइट में काम करते हैं उसके साथ मिसबिहेवियर किए थे। वो शराब पीकर यहाँ पर आए थे, शराब पीने के बाद कुछ लेबर ड्राइवर के साथ में बदसलूकी किए, गाली गलौज भी किए। हम लोग का मांग था कि ऐसा सुपरवाइजर हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए हम कंपनी से दरख्वास्त किए, कंपनी को बोलें कि इस आदमी को हम लोग गाली गलौज करता है, इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे, इसको हटाइए। उसको हम लोग बोलने पर 10 से 15 दिन उसको हटा दिया गया, फिर उसको वापस बुलाया गया। कल हम लोग साथ में मीटिंग बैठाया था, सर हम लोग बोले कि जो है मीटिंग के हम लोग बात कर लेंगे। मीटिंग के दौरान हम बताए थे सर को कि सर मीटिंग में ज़्यादा नहीं 4-5 आदमी रहे, पर वहाँ पर उन लोग 10-15 आदमी बुला के पहले से रखे थे, बाहरी आदमी थे।
और हमारा लेबर ड्राइवर के साथ में कल भी कुछ मतलब सुपरवाइजर जो नया आए हैं वो मारपीट भी किए थे, जिसके कारण से कल विवाद हुआ था। उसके बाद जो हुआ हम लोग अपना जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया हमने किया। आपने थाना में आवेदन दिया? थाना में आवेदन दिया है, नगर निगम में आवेदन दिए हैं। और दूसरी बात है कि फिर हम लोग जो हो गया तो हो गया, हम लोग आज जितना कर्मचारी हैं सब काम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पर हम लोग आने पर देखते हैं गेट में ताला लगा हुआ है, गेट में नोटिस टांग दिया गया है कि कंपनी लॉकडाउन कर दी है अनिश्चितकालीन के लिए। तो हम लोग बस काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सभी वार्ड पार्षद से, सभी वार्ड वासियों से हम क्षमा मांगते हैं कि आपके कार्य को हम ना कर सक रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार आकांक्षा कंपनी। एक खुली जीप लेकर तफरीह के लिए निकले कुछ उदंड युवाओं ने कईयों को अपनी जद में ले लिया। घटना में कई लोगों के घायल होने के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। एक खुली जीप से चहलकदमी कर रहे युवाओं ने मकतपुर चौक पर कईयों को ठोकर मार दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन में जमकर तोड़फोड़ मचाया। असल में बरमसिया की तरफ से आ रही खुली जीप में कई युवा सवार होकर बेहद स्पीड में कचहरी चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मकतपुर चौक के पास कई लोग इस वाहन के जद में आ गए और घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ मचाया। इस दौरान वाहन में सवार युवक भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वाहन को किनारे लगाकर उग्र भीड़ को शांत किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किसका गाड़ी थी? इसका भी हवा निकालो, चाबी हवा निकालो। मेरा है। मारते माचिस। हुआ था, कैसे घटना हुआ? आर रफ्तार में आ रहा था वो गाड़ी, हाँ आ रहा था, उसके बाद जोर से मार दिया। कहाँ पे हुआ? मकतपुर चौक में। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। कौन सा गाड़ी था? वो जीप था, खुलासा जीप लाल जैसा। किधर से आ रहा था वो? कालीबाड़ी तरफ से आ रहा था। कितने लड़का था उसमें? 7-8 लड़का था। क्या नाम आपको? चौधरी। बेंगाबाद के पास एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार बेंगाबाद के खुटरीबाद निवासी अलाउद्दीन मियां बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बेंगाबाद के खुटरीबाद के रहने वाला अलाउद्दीन मियां मोटरसाइकिल से अपनी बेटी के घर महेश मुंडा पांडेडीह जा रहा था। इसी क्रम में बेंगाबाद के पास एक 4 व्हीलर ने इसे अपनी जद में ले लिया और घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। घटना में ये बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके सर, हाथ और पाँव में काफी चोटें आई। सदर अस्पताल लाने के बाद प्राथमिक उपचार किया गया और फिर इन्हें रेफर कर दिया गया। बताया गया कि स्थिति चिंताजनक है, इस वजह से बेहतर चिकित्सा के लिए इसे धनबाद भेजा गया है। मोहम्मद फरीद अंसारी। उनका क्या नाम है? कौन लगते हैं? मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी मेरा पिताजी है। कहाँ घर है? घर खुटरीबाद। क्या हुआ था? वो आ रहा था, जा रहा था खुटरीबाद से पांडेडीह बेटी के यहाँ। इसके बीच में जो है तो गाड़ी वाला 4 चक्का वाला घिसट करके 1 किलोमीटर दूर तक ले गया। हम लोग को खबर मिलने के बाद ही हम लोग आए, तो इसको अभी सदर अस्पताल में रखे हैं। गाड़ी वाला पकड़ा गया है? गाड़ी वाला ड्राइवर पकड़ा गया है और गाड़ी भी थाना में है। मेरा जो 2 चक्का गाड़ी था वो भी गाड़ी थाना में ही है। जमुआ के लताकी पुल के नीचे बाइक समेत गिरने से गांडो के छकनाडीह निवासी 26 वर्षीय युवक सूरज यादव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अपने ससुराल छोटकी खरगडीहा जा रहा था। इसी दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गया।
घटना की सूचना पर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जमुआ के लताकी पुल के नीचे बाइक समेत युवक का शव पड़ा मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान गांडो के छकनाडीह निवासी 26 वर्षीय सूरज यादव के रूप में की गई है। बताया गया कि युवक छोटकी खरगडीहा स्थित अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान वह बाइक समेत पुल के नीचे जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की सूचना पर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। घटना की सूचना पर माले नेता अशोक पासवान ने कहा कि मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने सरकार से मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सूरज यादव छकनाडीह गांडो के निवासी थे। उम्र करीब 26 साल के थे और कल वो मेला के दौरान लताकी पुल के पास मृत गिरा पड़ा हुआ था और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लेके हम तमाम लोग आए हैं और जहां पीड़ित परिवार को ढाढ़स देते हुए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इनके पीड़ित परिवारों के बच्चे के परवरिश के लिए जो एक्सीडेंटल 1 लाख सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है तो वो राशि शीघ्र जो है इन पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाए ताकि इनके बच्चों को परवरिश हो सके। और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस घटना का अपने स्तर से जांच पड़ताल कर पूरी जो है कार्रवाई की ओर बढ़ने का ये कष्ट। गांवा प्रखंड के पथलडिया गांव में बिजली विभाग द्वारा बिजली की कटौती किए जाने से स्थानीय लोग विगत 1 सप्ताह से अंधेरे में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। सभी उपभोक्ताओं ने उच्च पदाधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गांवा प्रखंड अंतर्गत पथलडीहा गांव की बिजली विभाग द्वारा काट दिए जाने से यहां के उपभोक्ता 1 सप्ताह से अंधेरे में हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव का ट्रांसफार्मर से 11,000 का कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके कारण पूरे गांव के लोग 1 सप्ताह से अंधेरे में रह रहे हैं। कहा कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा है और बिजली नहीं रहने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बिना मीटर लगाए ही मनमाने तरीके से बिजली बिल विभाग द्वारा भेज दिया जा रहा है, जिसके कारण यहां के उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। बताया गया कि यहां सभी उपभोक्ताओं का बीपीएल कनेक्शन किया गया है, वहीं बिजली विभाग द्वारा बिना सूचना दिए ही पूरे गांव का कनेक्शन काट दिया गया है। सभी उपभोक्ताओं ने उच्च पदाधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा ये लोग बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कुमार दास है, मैं पथलडिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग का बिजली का समस्या बहुत है। हम लोगों के घर में मीटर लगा दिया गया है, लेकिन मीटर से कोई बिल नहीं लेता है। अब मनमाना बिल लिया जा रहा हम लोग का। बीच में हम लोग का 2 साल लगभग हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब था, जिसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर बनवाए, लेकिन हमारा 2 साल बिजली नहीं है, लेकिन उसका बिल हम लोग के पास आ रहा है। हम लोग उसका बिल भर रहे हैं और किन्हीं का घर में न्यू कनेक्शन दे दिया है, लेकिन उसके घर में जाके देखिए वायर तक उसमें जोड़ा नहीं गया है, जो ताकि उसको बिजली मिले। और दूसरे कनेक्शन से का बिल आ रहा है, जो नहीं जोड़ा है उसका भी आ रहा है। हर आदमी के घर में तभी सबसे बड़ा चीज़ मोबाइल बना हुआ है। अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। आपको जब कनेक्शन काटना था तो घर से काटता है, लेकिन 11,000 काटने का सरकार भी आदेश नहीं देता है। आम पब्लिक के तो अलग बात है, लेकिन यही सब बिजली विभाग के आदमी आकर को 11,000 काट कर को डायरेक्ट चला गया। पूरा गांव का ना? पूरे गांव का और पूरे पथलडिया का। 5 साल में 2 साल ट्रांसफार्मर हम लोग का जल गया, जिसमें कि उसमें भी हम लोग विधायक जी के पास में बात करके विधायक जी के थ्रू से ट्रांसफार्मर मंगाया गया। राजकुमार विधायक जी, उसने हम लोगों को ट्रांसफार्मर मंगा दिया। उसके बावजूद भी अभी आया सटाक से तार काट दिया और ये किसी को कभी वार्निंग नहीं दिया कि आप लोगों को लाइन काटा जाएगा। सो लाइन काटने से पहले हमको हिदायत किए रहते हैं, आपको पैसा पेमेंट करते हैं। बिजली हम लोग को 3 साल सर लाइन कटा हुआ रहा और 3 साल कटा हुआ लाइन है और हम लोग फिर भी लेते हैं।
उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर अपने पैसा खर्च करके बनाए। उसके बाद ऐसा घर घर में बीपीएल के नाम पर दे दिया, किसी घर में 5-5 को बीपीएल के नाम पर कनेक्शन दिया गया है। 5 भाई तो 5 भाई को भी दे दिया गया है, और बाप उनका है तो बाप को भी दे दिया गया है। और 6-6 को कनेक्शन सर एक घर में है, उसी स्थिति कैसे उसका क्या गुजरेगा। और एक आदमी ऐसा हमारा गांव में है कि उसका कोई घर नहीं है, एकदम पूरा सुनसुनाटा, घर का कोई परिवार नहीं है, और उसका नाम से भी बिजली बिल आ रहा है। यार ये जो गाँव का पदाधिकारी लोग हैं, बिजली विभाग वाला, वो सही से आते नहीं। जब बिजली खराब होता है हम लोग बुलाते हैं, फोन करते हैं तो आता है, तो फिर 2000-3000 हम लोग को पैसा दे के बनवाना पड़ता है। पैसा नहीं देगा नहीं बनेगा। यहाँ का स्टाफ ऐसा ही करता है। बराबर हम लोग कम से कम 20 बार तार कटा हुआ, तो सब हर समय में 1500-2000 रुपया हम लोग दे करके घर से पैसा कनेक्शन कर करके हम लोग दिए। इधर एई लव कुमार ने इस मामले में कहा कि पूरे गांव के उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग 10 लाख रुपए बकाया है, इसी कारण बिजली कनेक्शन काटा गया है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा पुस्तकालय समिति की टीम पहुंची गिरिडीह। डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में परिसदन भवन में की गई समीक्षात्मक बैठक। कई योजनाओं के संचालन की धीमी गति पर जताई गई नाराजगी। जल्द से जल्द योजनाओं को पूर्ण करने का दिया गया निर्देश। गांव के पथलडीहा में बिजली काटे जाने से सप्ताह भर से अंधेरे में है ग्रामीण। विभाग के प्रति जताया आक्रोश। जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग। भाकपा माले की ओर से की गई प्रेस वार्ता। किसान आंदोलन का किया गया समर्थन। लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन करने का किया गया ऐलान। और भाजपा की ओर से योगीटांड पंचायत भवन में मध्य मंडल के कार्यकर्ताओं का शुरू कराया गया प्रशिक्षण। बताए गए सांगठनिक गुर। 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाएगा भाजपा के सिलेबस का पाठ। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।